हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला रिएक्शन, जिसका नाम क्या है, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, जिसे कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रिया, जो कि सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन है। क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 सबसे सभी क्लासों को मिलाकर सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन है। और बहुत बार बोर्ड में पूछा जाता है सवाल, 12 में भी पूछा जाता है और क्लास 10th में पूछा जाता है। देखते हैं, और इन सबको जो दोनों क्रियाएं हैं उनको अंतर के तरीके से पढ़ना सबसे आसान तरीका, सबसे आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको देखो बहुत चुटकी में एकदम, जैसे चुटकी होता है ना, चुटकी बजाए आप समझ में आ जाएगा। देखिए, जिसे क्या कहते हैं ऑक्सीकरण, जिसे क्या इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अपचयन का क्या कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अब एक एक को करके समझेंगे, ठीक है। ऑक्सीकरण क्या होता है? देखिए, ऑक्सी मतलब होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। करण मतलब ग्रहण करना। क्या होता है? ग्रहण करना। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करना। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, मतलब उस पदार्थ का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ। जब किसी पदार्थ में हम ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं, उस पदार्थ का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। देखिए अगला पॉइंट देखिए, किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन का त्यागना, मतलब कोई ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन को ऐड किया है या तो हाइड्रोजन को निकाला है। क्या किया है? या तो ऑक्सीजन को ऐड किया है या तो हाइड्रोजन को निकाला है, उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। एक और तरीका है, अगर आपके पास ऑक्सीजन ऐड कर दिया, वो भी ऑक्सीकरण है। हाइड्रोजन निकाल दिया, वो भी ऑक्सीकरण है। इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, इलेक्ट्रॉन लॉस करना भी क्या है, एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया। क्या है? एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया। इसका मतलब हम समझ गए शॉर्ट फॉर्म में, एक ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन को ऐड करता है, हाइड्रोजन निकालता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए ध्यान से, एक एक एग्जांपल ध्यान से देखिए, हर पॉइंट में एक एक एग्जांपल है। मैग्नीशियम है, इसने क्या किया है, ग्रहण ऑक्सीजन। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब क्या है, मैग्नीशियम का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। देखिए H2S, ये है हाइड्रोजन सल्फाइड। इसने क्या किया है, अपने हाइड्रोजन को अलग कर दिया है। क्या किया है? इसने हाइड्रोजन को अलग कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, H2S में से हाइड्रोजन को निकाल के अलग किया गया है, मतलब H2S का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। मैंने लास्ट में क्या बताया, इलेक्ट्रॉन को त्यागना, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। देखिए हाइड्रोजन है, 21 में टूट रहा है, 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन ने, इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन, जो हाइड्रोजन पास इलेक्ट्रॉन था उसने क्या कर दिया, वापस कर दिया है। इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या हुआ है, जो H2 गैस है उसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। तो हम यहाँ से समझ गए कि जब कोई पदार्थ अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ऑक्सीजन को ऐड करता है या हाइड्रोजन को निकालता है, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण क्रिया। 3 एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं। अब हम चलते हैं अगली क्रिया के पास, जिसका नाम क्या है, अपचयन, जिससे क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। इसमें लिखा देखिए उसका उल्टा, मतलब कोई क्या है फिजिक्स के भाषा में, तो कितने डिग्री डिफरेंस होता है, 180, मतलब पाई का फेज डिफरेंस होता है। किसमें? ऑक्सीकरण में और अपचयन में। क्यों होता है? इसका सीधा उल्टा होता है। क्या होता है? सीधा इसका उल्टा होता है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रहण किया जा रहा है, यहाँ पे इनको त्याग रहे हैं। मतलब ऐसी क्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन को निकालते हैं या हाइड्रोजन को ग्रहण करते हैं। देखिए ऑक्सीजन को निकालना, ऑक्सीजन को निकालना, हाइड्रोजन को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, ये सब क्या है, ये सब किसकी प्रक्रिया में आते हैं, अपचयन क्रिया में आते हैं। किसमें आते हैं? अपचयन क्रिया में, जिसका सीधा उल्टा किसमें हो रहा है, ऑक्सीकरण में। इसलिए हम कह रहे हैं जो अपचयन है और जो ऑक्सीकरण है, दोनों में कितने का फेज डिफरेंस है, पाई का। मतलब दूसरे दोनों क्या है, दूसरे के एकदम विपरीत है, बिल्कुल क्या है, विपरीत है। देखिए हम इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, CuO है और क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ देखिए क्या बना, यहाँ पे दोनों दो पॉइंट एक ही में समझाया जा रहा है। Cu है ना, यहाँ से ऑक्सीजन को मैंने निकाल दिया और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन को त्यागना। मतलब Cu मतलब कॉपर ऑक्साइड है, उसका क्या हुआ है, अपचयन। तो क्या बना है, कॉपर। देखिए और यहाँ पे देखिए H2 है, उसने क्या है, क्या लिया है, उसने क्या लिया है, ऑक्सीजन लिया है। यहाँ पे क्या हुआ है, H2 का ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, H2 का ऑक्सीडेशन हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, CuO का। देखिए CuO का क्या हुआ है, क्या बताइए तो, CuO का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। अगर हम ऐसे चार्ज से देखें, क्या देखें,
अगर यहाँ पे चार्ज से देखेंगे तो H2 के पास क्या है, जीरो चार्ज है, क्या है, जीरो चार्ज है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे इसके पास कितना आएगा, +1 का चार्ज आ जाएगा। और यहाँ से देखेंगे ये जीरो है और ये क्या गया है, +1 में गया, मतलब ये क्या किया है, इलेक्ट्रॉन का क्या किया है जी, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। तो ये तो एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन का लॉस करना जो एग्जाम्पल है किसका है, ऑक्सीकरण का है, मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए CuO है और क्या निकला है यहाँ पे, Cu मतलब यहाँ किसका लॉस किया गया है, ऑक्सीजन का लॉस किया गया है। यहाँ देखिए Fe2O3 है और क्या है, CO है, ये क्या है, CO है। तो यहाँ पे क्या बना है, Fe, देखिए यहाँ से ऑक्सीजन को निकाला गया है और यहाँ पे क्या है, CO2 बना है। मतलब ये भी क्या है, दोनों एग्जाम्पल एक तरीके के हैं। यहाँ से ऑक्सीजन निकाला गया है और यहाँ से निकाला गया है, और जहां जहां से ऑक्सीजन निकाला जाएगा वो क्या कहलाएगा, एक अपचयन क्रिया कहलाएगा, मतलब क्या कहलाएगा, रिडक्शन क्रिया कहलाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया गया है, क्या किया गया है, ग्रहण किया गया है। मैं बताया हूँ जिस जिस क्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो क्रिया क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है, या उसे रिडक्शन क्रिया कहते हैं। देखिए Cl2 में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है तो क्या बना है, 2 क्लोराइड आयन, क्या बना है, 2 क्लोराइड आयन, जो कि Cl- पे जब भी किसी हेलोजन पे क्लोराइड हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, आयोडीन हो, ब्रोमीन हो, उस पे अगर माइनस चार्ज आता है उसके नाम के आगे एक आईडी सफिक्स जुड़ता है जिसे कहते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड। ठीक है, अब हम जानेंगे एक कराता कौन है। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक बीमा कराना हो, क्या हो, कोई एक बीमा कराना हो या कोई भी काम करना हो तो आप किसके पास जाते हैं, एक एजेंट के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं, एक एजेंट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, दलाल, क्या कहते हैं, दलाल। वैसे ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए और किसके लिए, अपचयन मतलब रिडक्शन के लिए एक दलाल होते हैं। क्या होते हैं, जैसा कि मान लीजिए आपको एक क्या कराना हो, आपको एक जीवन बीमा कराना हो, क्या कराना हो, कोई जीवन बीमा कराना हो या कोई ऐसा काम कराना जो आपसे आसानी से नहीं हो पाएगा, तो आप किसको खोजते हैं, एक दलाल को खोजते हैं। किसको खोजते हैं, एक दलाल को, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, एजेंट। एजेंट का जब देखेंगे मीनिंग तो क्या होता है, दलाल। वैसे ही अगर हमें कराना हो ऑक्सीकरण अभिक्रिया या कराना हो अपचयन जिसे कहते हैं ऑक्सीडेशन या होता है रिडक्शन कराना हो, तो हमें एक एजेंट चाहिए। क्या चाहिए, एजेंट, जिसका नाम क्या होता है, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसे कहते हैं ऑक्सीकारक, एक होता है अपचायक जिसे कहते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब एक ऐसा आदमी होगा जो क्या कराएगा, रिडक्शन करवाएगा। एक ऐसा आदमी होगा जो क्या कराएगा, देखिए जो ऐसा एक आदमी होगा जो क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन, मतलब उसे कहेंगे ऑक्सीकारक, ऑक्सीडेशन करवाने वाला कारक। हिंदी पढ़ा था, कारक, कर्ता, काम करने वाला कर्ता, कारक वही है, ऑक्सीडेशन करवाने वाला, रिडक्शन करवाने वाला। तो हम देखेंगे इसकी परिभाषा क्या होती है, आसानी से समझेंगे। वह पदार्थ, वह जो ऑक्सीकारक है वह पदार्थ होता है जो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करा। देखिए जो अपना है, जो पदार्थ है ना, वो दूसरे का क्या कराएगा, ऑक्सीकरण, खुद क्या हो जाएगा, अपचयन। मतलब खुद का तो रिडक्शन कराएगा लेकिन अपना दूसरे, खुद का तो क्या करेगा, रिडक्शन कराएगा, लेकिन दूसरे क्या करेगा, ऑक्सीडेशन कराएगा। इसलिए इसे क्या नाम पड़ा है, ऑक्सीकारक। क्या नाम पड़ा है, ऑक्सीकारक। समझ में आ गया ना, इसका मतलब हम समझ गए एक ऐसा आदमी है जो अपने आप को तो रिड्यूस करा रहा है, दूसरे क्या करा रहा है, ऑक्सीडाइज करा रहा है। मतलब वो क्या करेगा, दूसरे को करवा रहा है ना, मतलब ऑक्सीकरण करवा रहा है, मतलब वो क्या है, ऑक्सीकारक, लेकिन खुद का क्या कर रहा है, अपचयन कर रहा है। फिर देखेंगे अगला, अपचायक मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। इससे समझ में आ गया है कि दूसरे को क्या कराएगा, रिड्यूस कराएगा। इसका मतलब अपने क्या करेगा, ऑक्सीकरण कराएगा। इसके परिभाषा को देखते हैं। वह पदार्थ होता है जो दूसरे पदार्थ को क्या कराता है, दूसरे पदार्थ का अपचयन कराता है। देखिए दूसरे पदार्थ क्या कराता है, अपचयन, खुद का क्या करता है, ऑक्सीकरण। तो हम साफ भाषा में समझ गए, दो आदमी होंगे, अगर एक ऐसा आदमी है खुद का क्या करेगा, खुद का अगर रिडक्शन करेगा तो दूसरे क्या कराएगा, ऑक्सीकरण कराएगा, उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक। एक ऐसा आदमी है जो स्वयं का तो ऑक्सीकरण कर रहा है, दूसरे क्या कराएगा, अपचयन कराएगा, मतलब रिडक्शन कराएगा, वो क्या कहलाएगा, अपचायक। क्या कहलाएगा, अपचायक। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसा रिएक्शन जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसका नाम क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए इसके नाम में छुपा है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स मतलब क्या होता है,
री, आरईडी मतलब क्या होता है, रिडक्शन। ओएक्स मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और अपचयन दोनों एक साथ साथ होते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी परिभाषाएं क्या लिखी हुई हैं। किसी अभिक्रिया में यदि एक अभिकारक ऑक्सीकृत तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, मतलब कोई अभिक्रिया ऐसा दिया गया है जिसमें दो अभिकारक है, इसमें एक क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। मतलब एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो उस अभिक्रिया को दोनों एक साथ साथ होते हैं। ये नहीं हुआ कि एक बार ऑक्सीडेशन हुआ एक बार रिडक्शन, दोनों एक साथ साथ होते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जहां पे दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं, मतलब क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होती हैं, उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसका कुछ एग्जांपल दिए, उसको ध्यान से समझते हैं। देखिए लिखा है ZnO, इसे क्या नाम है, जिंक ऑक्साइड। एक क्या लिखा है, कार्बन। क्या लिखा है, कार्बन। देखते हैं यहां से क्या निकला, यहां से क्या निकला, यहां से आपका निकल गया ऑक्सीजन। किसके पास गया है, किसके पास गया है, किसके पास गया भाई, कार्बन के पास गया है। इसका क्या हुआ है, देखिए। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा इसको। हम देख रहे हैं जिंक ऑक्साइड जो है, जो क्या है, जिंक ऑक्साइड। यहाँ से क्या बना है, जिंक। मतलब यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। इसे क्या कहेंगे हम, और हमें पता है ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन। देखेंगे यहाँ से जिंक ऑक्साइड में से क्या निकला है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हुआ है रिडक्शन, मतलब हुआ है यहाँ पे अपचयन। क्या हुआ है, यहाँ पे अपचयन हुआ है। क्या हुआ है, अपचयन। मतलब कहेंगे क्या, यहाँ पे हुआ है रिडक्शन। क्या हुआ है, रिडक्शन। अब देखिए मैं बोला हूं जिसमें क्या ऐड होता है, ऑक्सीजन, उसका क्या होता है, उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। देखिए यहाँ से सी में क्या ऐड हुआ है, ऑक्सीजन। एक क्या हुआ है आपका, ऑक्सीकरण। क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। देखिए ऑक्सीकरण और अपचयन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या हुए हैं, एक साथ साथ हुए हैं। जब जैसे ऑक्सीडेशन हुआ वैसे रिडक्शन हुआ, जैसे ऑक्सीडेशन यहाँ पे हुआ है वैसे रिडक्शन हुआ, दोनों एक साथ साथ हुए, इसलिए किसका एग्जांपल है, इसलिए रेडॉक्स का एग्जांपल है। और आपको अक्सर में जितने भी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे रिएक्शन, वो अक्सर किसके एग्जांपल मिलते हैं, रेडॉक्स के मिलते हैं। देखिए एक और एग्जांपल आपके सामने है, MgO+S। एक क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एक क्या है, सल्फर है। देखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड किसमें बना, अपने आप को मैग्नीशियम में बनाया, सल्फर किसमें बनाया, अपने आप को सल्फर ऑक्साइड में बनाया। देखिए MgO था, अब Mg हो गया है। यहाँ से क्या रिमूव हुआ है, ऑक्सीजन, और जहां जहां से ऑक्सीजन निकलता है वो क्या कहलाता है, रिडक्शन। और प्रोसेस क्या कहलाती है, रिडक्शन। इसे क्या कहेंगे, इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। सल्फर है, इसमें क्या ऐड हुआ है, ऑक्सीजन। इसे क्या कहेंगे हम, इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, रेडॉक्स का एग्जाम्पल है। एक और देखिए, इसको समझ सकते हैं। यहाँ देखिए अगर आपको दिया हो Fe+USO4, कहेंगे आप, बार बार ये लिखते हैं क्योंकि बहुत ही फेमस है, हर चीज में आ जाता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो या रेडॉक्स रिएक्शन हो, इसको देखेंगे कैसे, इसमें रेडॉक्स कैसे होता है। देखिए जब आप बड़े क्लास में जाएंगे आपको पढ़ाया जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। क्या पढ़ाया जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम आपको बता देंगे कुछ मेटल का, अभी आप बता देंगे, अभी आपको बता देंगे कि कुछ मेटल होते हैं उनके याद करने पड़ते हैं। क्या याद करने पड़ते हैं, उनके ऑक्सीजन संख्या याद करनी पड़ती है। जैसे आप देखेंगे, जो आपको पता प्रोडक्ट क्या बनता है, FeSO4। क्यों बनता है, क्यों पता है आपको, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया गया है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जो कि किसका एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। देखिए जब कोई मेटल, जब कोई धातु, जब कोई भी तत्व, अगर जब कोई भी तत्व अपने प्राकृतिक अवस्था में होती है, वह क्या होती है, उसके चार्ज जीरो होता है। क्या होता है, चार्ज जीरो होता है। देखिए जो फेरस होता है Fe के फॉर्म में होता है, चार्ज इस पे क्या होगा, शून्य होगा। कॉपर किसके फॉर्म में है, देखिए यहाँ पे कॉपर किसके फॉर्म में है, अपने प्राकृतिक स्टेट के फॉर्म में है। मतलब जिस अवस्था में हमें अपने पर्यावरण मिलता है उस अवस्था में है, जो क्या कहेंगे, जीरो है। ठीक है, देखेंगे जो सल्फेट होता है, इस पे चार्ज, जब इसको तोड़ते हैं हमें Cu+2 और SO4 2- मिलता है। जो सल्फेट आयन है उस पर कितने चार्ज होते हैं, -2 के आयन होते हैं। कॉपर पे कितने होते हैं, +2 होते हैं।
इसलिए दोनों क्या हुए थे, देखो यहाँ पे कोई चार्ज है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि +2 -2 कितने होते हैं, 0 होते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन देखेंगे कि जो रिएक्शन हुआ है, यहाँ देखिए यहाँ 0 था, जैसे ये टूटेगा तो Fe+2 के फॉर्म में रहेगा और SO4 2 माइनस रहेगा। तो यहाँ देखिए यहाँ भी कोई चार्ज नहीं है, मतलब इसके +2 होगा, इसके पास -2 होगा, मिल क्या हो जाएंगे 0। तो देखेंगे यहाँ 0 था, यहाँ क्या था 0 था, किस में चल गया है, +2 में गया है। यहाँ देखेंगे सल्फेट में कोई अंतर नहीं आ रहा है, सल्फेट कॉमन है। लेकिन यहाँ देखेंगे जो कॉपर +2 है वो किस में बदल गया है, कॉपर 0 में बदल गया है। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए Fe 0 से कहाँ गया है, +2 में, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागा गया है, इलेक्ट्रॉन को त्यागा गया है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है। यहाँ देखेंगे Cu+2 है तो कहाँ गया है 0 में, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन किया, कहेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक ग्रहण किया है। और हमें पता है क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन। ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये भी किसका एग्जांपल है, रिडॉक्स का है। देखिए ऊपर जो रिएक्शन दिया है किसका एग्जांपल है, रिडॉक्स का है। इस प्रकार से आपका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन क्रियाएं क्या होती हैं, कंप्लीट होती हैं। एक छोटा सा रिएक्शन और है जो ऊष्मा के आधार पर होता है, क्योंकि अभी आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगली क्रिया। देखिए ऐसे है, रासायनिक अपक्रिया ऊर्जा के आदान, एक ऐसी अपक्रिया है जो कि ऊर्जा के आधार पे है, ऊर्जा के आदान प्रदान के आधार पे है। रासायनिक अपक्रिया ऊर्जा के आदान प्रदान के आधार पर दो प्रकार की होती है, जिसका नाम क्या होता है, ऊष्माक्षेपी मतलब एक्सोथर्मिक, ऊष्मा शोषी मतलब इंडोथर्मिक। मतलब ऊष्मा के लेन देन के आधार पे अपक्रिया को दो भाग में बांटा गया है, एक ऊष्माक्षेपी, एक ऊष्मा शोषी। छेपी मतलब छेप करना, मतलब फेंकना, मतलब एक्सोथर्मिक। शोषी मतलब सोखना, शोषी मतलब क्या होता है, सोखना, अपने अंदर की तरफ सोखना, क्या कहलाता है, इंडोथर्मिक। इंडो मतलब होता है अंदर, शोषण मतलब अंदर की तरफ सोचना, सोखना मतलब सोखना। एक्सो मतलब होता है बाहर की तरफ फेंकना। क्या होता है, किसको फेंकना, थर्मिक मतलब ऊष्मा, किसको फेंकना, ऊष्मा को फेंकना। एक कैसे अपक्रिया इसमें ऊष्मा को बाहर फेंका जाता है, ऊष्मा को निकाला जाता है, उसे कहते हैं ऊष्मा छेपी। ऊष्मा को लिया जाता है मतलब शोषण किया जाता है, उसे कहते हैं ऊष्मा छेपी। लिखा है जिस अपक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा छेपी अपक्रिया कहते हैं। तो मैंने बता दिया आपको पहले कैसे अपक्रिया, ऊष्मा के आधार पर ऊष्मा, जिसमें ऊष्मा को लिया जाता है उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी, ऊष्मा को दिया जाता है उसे कहते हैं ऊष्मा छेपी। तो ऐसे ही दिया गया। ऊष्मा अगर निकालेगा, हमारे किसी अपक्रिया में ऊष्मा निकलेगा तो क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या परिवर्तन होंगे, क्या विशेषताएं होंगी। यहाँ लिखा हुआ है तापमान बढ़ जाता है। जैसे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जब आप कभी भी डिटर्जेंट पाउडर को अपने हाथ पे रखते हैं और जैसे वाटर रखते हैं, पानी गिराते हैं, फिर ऐसे देखते तो हाथ गर्म हो जाता है। कहीं सोचा आपने ऐसा क्यों हुआ है, ऐसे इसलिए होता है क्योंकि वहां पे एक रिएक्शन जिसका नाम क्या होता है, एक्सोथर्मिक, जिसे कहते हैं ऊष्मा छेपी क्रिया, वही चीज होती है। तो तापमान बढ़ जाता है, ऊर्जा, क्योंकि वहां से ऊर्जा निकलती है वो ज्यादा मात्रा में होती है। ऊर्जा ज्यादा मात्रा में कहाँ देखेंगे आप, जैसे मान लीजिए आप चूना लाए, उसको पानी में डाले, लेकिन कुछ टाइम बाद उसमें से ऐसा निकलेगा भाप जैसे कि चावल बदक रहा हो, ऐसा होता है ना। वो किसका एग्जाम्पल है, उसमें छिपी का एग्जाम्पल है। एक और, हाथ रखने पर गर्माहट, हाँ बात सही है, हाथ रखने में गर्माहट, और क्या कौन सा एग्जाम्पल है, वही वही एग्जाम्पल है डिटर्जेंट पाउडर वाला। जैसे अपने हाथ पे लाएंगे और पानी गिराएंगे, देखेंगे आपका हाथ कैसा लग रहा है, थोड़ा गर्म सा महसूस हो रहा है, इससे क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऐसे क्रिया हो रही है जिसका नाम क्या है, उसमें छेपी क्रिया है। अगला देखेंगे ऊष्मा शोषी, मतलब एक ऐसे फेज में ऊष्मा को एब्जॉर्ब मतलब सोखा जाता है। लिखा है जिस अपक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होता है उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। इसकी क्या विशेषताएं हैं, यहाँ पे तापमान बढ़ रहा था, यहाँ पे तापमान घटेगा, यहाँ पे गर्माहट फील होगा, यहाँ पे ठंडा फील होगा। ठीक है, यहाँ क्या तापमान कम हो जाता है। अपक्रिया को चलाने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है। हाँ, अपक्रिया एक ऐसी अपक्रिया जिससे ऊर्जा निकल रही है, मतलब उसको रिएक्शन होने के बाद हमें ऊर्जा मिल रही है, उसे कहते हैं उसमें। लेकिन एक ऐसी अपक्रिया जिसको चलाने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है,
उसको चलाने के लिए, मतलब उसको हीट देंगे तभी वो रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो क्या कहेंगे हम, उष्मा शोषक प्रक्रिया कहेंगे। इसके एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल क्या है, थर्माइट रिएक्शन। क्या इसके एग्जाम्पल है, थर्माइट रिएक्शन। नाम सुने हैं थर्माइट रिएक्शन? यहाँ पे यूज किया जाता है जब रेल पटरियां टूट जाती है ना, जब जब बड़े बड़े रेल पटरियां होती हैं उसके बीच में गैप आ जाता है, टूट जाती हैं, उसको भरने के लिए एक रिएक्शन यूज क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पे एल्युमिनियम और फेरस ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। उसको जब मिलाते हैं तो बहुत ज्यादा हीट निकलती है और लोहे को पिघला देता है। क्या करता है, लोहे को पिघला देता है, फिर दोनों जो पटरियां होती है उसको ज्वाइन कर देता है, ज्वाइन करने में हेल्प करता है। इसलिए थर्माइट पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है, किस प्रकार का रिएक्शन है जो कि रेल पटरियों को जोड़ने में हेल्प करता है। कहेंगे उष्माक्षेपी है। उसका नाम क्या है, थर्माइट रिएक्शन है। उसका एक्सप्रेशन क्या है, कहेंगे Fe2O3 एल मतलब एल्यूमिनियम, तो क्या बनता है Fe+Al2O3 प्लस क्या बनता है हीट। देखिए हीट निकलना है, जो हीट निकला है ना, ये क्या बताता है, यहाँ से हीट निकल रही है, मतलब ये क्या है, उष्मा छेपी है। क्या है, उष्मा छेपी है। यहाँ देखिए प्रकाश संश्लेषण, सबको पता है, जो हमारे पौधे हैं, जो भी पौधे हैं वो खाना कैसे बनाते हैं, हरे पौधे खाना कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण कहाँ से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से। कहाँ से मिलता है, सूर्य का प्रकाश। क्या है, एक फॉर्म ऑफ